तो क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 और 10 बिल्कुल मतलब इनके स्टेटमेंट सेम ही है। वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई भी करें और आप जो आंसर है उसको पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म में लिखें। तो पार्ट ए और पार्ट बी इसका लिख लिया। अब हमने क्या करना है जी, सिंपल ए की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, यानी एक इसकी अपनी पावर और बाहर वाली पावर इससे मल्टीप्लाई होगी। इस तरह भी 3 और बाहर वाला 1/3, यानी ये 3 इसकी अपनी थी और बाहर वाला जो एक्सपोनेंट था वो अंदर वाले एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो गया। ये वाला मल्टीप्लाई का साइन इस तरह ए की पावर 4 ये वाली और बाहर वाला जो एक्सपोनेंट है 1/2 ये अंदर वाले एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सी बात है। और ये -5 और बाहर वाला एक्सपोनेंट 1/2। अब ये तो कटता तो नहीं है ना, तो ए की पावर क्या हो जाएगा 2 1 ज़र 2/3, साथ साइन माइनस का रहेगा, 3 3 से कट गया, बी की पावर 1 बच गया। ए की पावर 2 2 ज़र 4 तो क्या आ गया 2 1 ज़र 2, यानी ये 2 2 ज़र 4, 2 का टेबल 4 पे जाता है 2 का, और 2 ये वाला 2 और ये वाला 1 मल्टीप्लाई का 2। अगर बी की बात करें तो ये बी क्या 2 और 5 तो नहीं कटते, इसलिए 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 ज़र 2 हो गए। अब दो हमारे पास बेसिस क्या है, ये वाले ए है और ये क्या है बी है, तो दोनों सेम बेसिस हैं, इनके एक्सपोनेंट एक पे इकट्ठे होंगे। अच्छा, ये और ये ए इनके एक्सपोनेंट क्या होगा एक पे इकट्ठा होगा। देखें -2/3 + 2, यानी ये वाली पावर इसी तरह आ गई और ये वाली पावर इसके साथ ऐड होगी। क्यों, बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है तो पावरें ऐड होगी। इसी तरह अगर हम बी की बात करें तो बी की पावर 1 जे है और प्लस -5/2। अब क्या हुआ कि ये वाली पावर प्लस इस बी की पावर, क्यों बी और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए इनके एक्सपोनेंट क्या होंगे आपस में ऐड होंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 एलसीएम ले लेंगे। तो अब ये देखें ये 3 और ये एलसीएम दोनों सेम है, यानी इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम है, तो ऊपर -2 इसी तरह आपके पास आ जाएगा। फिर अगर देखें तो ये देखें 3 है, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि इस 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं हो। अगर किसी नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर ना हो तो एलसीएम उससे मल्टीप्लाई होता है। तो 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6 बी। अब बी में हमारे पास 2 एलसीएम आ जाएगा। देखिए इसके नीचे कोई नंबर नहीं है इस 1 के नीचे, इसलिए ये 2 जो एलसीएम है इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 1 ज़ा 2 होगा। ये प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे माइनस। ये 2 जो है वही हमारा एलसीएम है, इसलिए 5 इसी तरह आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो ए है उसकी पावर कितनी आ जाएगी 6 में से 2 गए तो क्या बचेगा 4 / 3। और बी की अगर बात करें तो 5 में से 2 गए तो हमारे पास -3/2। अब ये देखें क्योंकि यहाँ 6 बड़ा था तो प्लस का साइन लगा और यहाँ 5 बड़ा था तो माइनस लगा, क्योंकि जब सब्ट्रैक्शन होती है तो बड़ा नंबर जो होता है उसका साइन देखा जाता है। तो क्योंकि 5 बड़ा था तो माइनस लगा, 6 बड़ा था तो प्लस लगा। तो अब इसमें लास्ट स्टेप रह गया है, उसको आप यूँ लिख लें जो ए है, डी है क्वेश्चन या ए है, अच्छा ए है, ए की पावर क्या आ गई 4/3 और नीचे जो बी है उसकी पावर 3/2। अब इसको नीचे क्यों लेके हैं, क्योंकि इसका जो इंडेक्स फॉर्म नेगेटिव इंडेक्स फॉर्म थी ना, उसने क्या कहा था एक्सप्रेस योर आंसर इन पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म, कि आपने पॉजिटिव में लिखना है। तो ये क्योंकि नेगेटिव में आ रहा था इसलिए इसे नीचे करके लिख दिया, तो ये हमारे पास पॉजिटिव में आ गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो पार्ट बी जो है इसका, तो हमारे पास यहाँ से शुरू कर लेते हैं जी। सी की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय -2, कौन सा जो बाहर एक्सपोनेंट है वो। डी की पावर 3/5 है और बाहर -2 है। आगे सी की पावर 4/5 है और बाहर वाला जो एक्सपोनेंट है इस 5 से मल्टीप्लाई हो गया। डी की पावर -2/5 है तो बाहर वाला जो एक्सपोनेंट है वो इससे क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। अब यूँ हमारे पास सी की पावर माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 ज़र 6 हो गया। और डी की अगर देखी जाए तो 3 2 ज़र 6 और 5 हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सी की पावर, ये देखें 5 5 से कैंसिल 4 और 5 5 से कैंसिल डी की पावर -2। ये देखें सी की पावर +6, ये वाला +4 हो जाएगा क्योंकि सी दोनों आपस में सारे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सी जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए ये पावर और ये पावर आपस में ऐड होंगे। अगर डी की बात की जाए तो -6/5 और प्लस और साथ माइनस क्या आ जाएगा 2। क्यों कि डी और डी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर होने क्या होना है ऐड होना है। तो ये जो माइनस का साइन है क्योंकि इसके साथ पहले से था तो मैंने साथ इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ सी जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा 10। डी का जो है यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा 5 एलसीएम। तो ये इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वही हमारा एलसीएम है, इसलिए -6 इसी तरह आ जाएगा। इस माइनस को इस माइनस से क्या कर दो और इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब इस 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है इसलिए ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 ज़र 10 हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो सी 10 और डी जो है वो हमारे पास कितना -6 -10 -16/5 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो डी का कितना आ गया जी 16/5। अब देखो इसको हमने क्यों नीचे ले गए, नीचे इसलिए ले गए क्योंकि इसका एक्सपोनेंट जो था वो
नेगेटिव था तो इसको पॉजिटिव में, क्योंकि उसने कहा था एक्सप्रेस योर आंसर इन पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म, तो पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म में बनाने के लिए हमने इस तरह इसको नीचे ले गया ताकि ये पॉजिटिव चला जाए। ये -6 और -10 -16 इसलिए क्योंकि दोनों माइनस के नंबर थे, मिलकर एक नंबर बन गया, या यूं समझिए कि जब भी सेम साइन होता है, लाइक साइन होता है, तो वो ऐड होके एक वैल्यू बन जाती है और साइन वही रहता है जो उन दोनों के साथ है। तो वीडियो को पास करके उतारें ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करें। अब ये देखें, ये ऊपर जो है इनके बाहर कोई होल पावर नहीं है, तो ऊपर वाले जो e की पावर -1/3 है, f की पावर -1/4 है, ये इसी तरह रहेगा। जबकि नीचे जो है ये बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, ये 2 है और ये वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह f जो है वो -1/3 है और बाहर वाली पावर -2 हो गई। e की पावर -1/3 इसी तरह हो गया, f की पावर -1/4 एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे अगर बात करें हम 2 2 ज़र 4, e की पावर -4 हो गया, जबकि f की पावर ये वाला माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 2 1 ज़र 2/3 हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि e की पावर 1 पे इकट्ठी कर लें और f की पावर 1 पे इकट्ठी कर लें। अब e जो है, e की पावर -1/3, ये जो माइनस है 4 ऊपर गया तो क्या हो गया, +4 में चेंज हो गया। जब भी नीचे वाली पावर ऊपर को जाएगी तो उसका जो साइन होगा वो चेंज होगा। f की पावर -1 है ना, तो ये 3/2 जब ऊपर जाएगा तो ये -2 यानी ये 2/3 जब ऊपर जाएगा, प्लस का था तो माइनस हो गया, माइनस का था तो प्लस हो गया। अब हमने क्या करना है कि इनका एलसीएम लेना है। यहाँ पर देखें जगह बनाते हैं, e की पावर यहाँ पे देखें 3 एलसीएम ले लिया तो ये -1 इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि -1 के नीचे जो डिनोमिनेटर है वही हमारा एलसीएम है। इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, इसलिए एलसीएम ये जो 3 एलसीएम है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 ज़र क्या हो जाएगा, 12। आगे f की अगर बात करें तो f में हमारे पास 3 एलसीएम आ जाएगा, तो इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो 3 1 ज़र क्या हो गया, 3 हो गया, और ये माइनस और ये 2 इसी तरह आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया, अच्छा x की पावर -1/4 थी, सॉरी, ये x की पावर -1 क्या थी, 4 थी, तो 3 4 ज़र 12 एलसीएम आएगा। इधर क्या आएगा, 12 एलसीएम, 3 4 ज़र 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम गया तो -3, ये वाला माइनस इस तरह, इस 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम जाता है तो 4 2 ज़र 8, यानी ये 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम जाता है, इसलिए 4 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा। यही बात है कि ये 4 जो है 12 पे 3 टाइम जाता है तो 3 1 ज़र 3, या दूसरा इस तरह समझिए कि अगर डिनोमिनेटर क्या हो, दोनों का जो प्रोडक्ट आपका एलसीएम है, जैसे कि इस केस में 4 और 3 12 है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़र 3 और 4 2 ज़र 8। तो यहाँ पर e की जो पावर है हमारे पास +11/3 आ गया, जबकि f की पावर -11/12 आ गया। तो यूं हमारे पास जो आंसर इसका आएगा 11/3 डिवाइडेड बाय f की पावर 11/12। अब इसमें हुआ ये कि क्योंकि इसकी जो पावर थी ये नेगेटिव थी, इसलिए उसने क्या कहा था कि पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म होना चाहिए आपका आंसर, तो इसलिए इसको हम नीचे ले गए ताकि ये भी क्या हो जाए, प्लस में चेंज हो जाए। तो यूं हमारे पास इसका आंसर जो है कंप्लीट हो गया। अदरवाइज आप एक और भी काम कर सकते थे कि इसकी पावर को इस ऊपर वाले के ऊपर ले जाते और इस वाली को इधर नीचे ले जाते, तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर में ही और नोमिनेटर में हल होता तब भी आ जाता। लेकिन चलिए इस तरह हो गया। तो अब हम इसका पार्ट बल्कि लिखा हुआ है आगे, इसको सॉल्व करते हैं। जो g है, g की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, h की पावर जो h है, h की पावर 2 है और बाहर वाली -1/2 आके ये -1/2 इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये -1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। नीचे अगर देखा जाए तो 25 उसने लिखा हुआ है, तो 25 का मतलब है कि 5 5 से 25 आता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू -1/2 मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो g की पावर +1 आ जाएगी। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो h की पावर -1 ही रहेगी। अगर नीचे देखा जाए तो 5 की पावर 1 और 1 2 हो गया, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 कौन सा, जो बाहर वाला एक्सपोनेंट है वो, ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो g की पावर 1 मतलब g यही होगा, और h की पावर -1 और 5 की पावर -1। तो अगले स्टेप में अगर हम देखें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, g डिवाइड बाय g और 5 मल्टीप्लाई बाय h आ जाएगा। ठीक है, यानी 5g आप लिख लें या हाँ बल्कि 5 को पहले लिख लेते हैं। ये जो 5 है ना, ये नेगेटिव था इसलिए हम इसको ऊपर ले गए,
जी पहले से ही पॉजिटिव था तो जी ऐसे ही रहा, एच नेगेटिव था तो एच नीचे आके पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये जो -1 इन दोनों पे है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा 1 +1 हो गया, इसलिए 1 नहीं लिखा जाता, ना भी हो तो मतलब वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इसलिए आप चाहें तो +1 लिख भी सकते हैं, अदरवाइज ऐसी ज़रूरत नहीं है तो आप उसको रहने दें। अच्छा सी डी ई पार्ट हम इधर लिख लेते हैं, और ई को 4J4 4J की पावर 4 है और K है और होल पावर 1/2 है और आगे डिवाइड का साइन है और 2H की पावर 3 है और K जो है वो -1/2 है, K जो है वो K की पावर -1/2 है, सही है जी। अब हमारे पास ये होगा कि 4 को ना मैं 2 × 2 लिखता हूँ, ठीक है, याद रखिए 4 की पावर में क्या लिखूंगा, 2 × 2 4 होता है और ऊपर 1/2 कौन सी पावर, ये बायर वाली, क्योंकि बायर होल पावर है ना, इसलिए ये 4 की पावर भी है, तो इसलिए 4 को मैंने प्राइम फैक्टर में लिख दिया, उसके फैक्टर में तोड़ के लिख दिया, तो बायर जो होल पावर है वो तो इस पर आएगी आएगी। जे की बात करें तो 4 पहले से पावर इसकी अपनी है, जबकि 1/2 बायर वाली पावर है। के की बात करें तो के की पावर कोई नहीं है, तो इसलिए 1/2 ही रहेगा। नेक्स्ट अगर डिवाइड का साइन ऐसे ही, आगे 2 की पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है 2 की पावर क्या है, 1 है। एच की पावर 3 इसी तरह और के की पावर -1/2 इसी तरह। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड का साइन है, जो लाइक टर्म है वो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, बाकी जो है सॉरी सब्ट्रैक्शन होगी। देखें ये 2 की पावर 2 1/2 बाहर वाली, तो ये तो देखें मेरे पास कैंसिल कर दिया ना मैंने, देखो 2 2 4 हो गया, तो j की पावर क्या आ गया, 2 आ गया, k की पावर 1/2 हो गया, क्योंकि ये डिवाइड का साइन है तो इसलिए इस डिवाइड को मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ, यानी 2 की पावर 1 h की पावर 3 k की पावर -1/2। मतलब ये हुआ कि अगर यूं लिखा हो 5 डिवाइडेड बाय 6 लिखा हो तो हम यूं भी लिख सकते हैं, और इसे चाहें तो 5/6 ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, दोनों में एक ही तो बात है इन दोनों में। तो यही चीज़ तो मैंने की, ये इसको मैंने आके नीचे लिख दिया, सही है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा, भाई परेशान ना होना कि ये कहाँ से आ गया। अच्छा अब हमारे पास क्या होगा, ये वाले से कैंसिल हो गया, तो देखिए 2 की पावर क्या आ गया, 1 आ गया, j क्या आ गया जी, स्केयर आ गया, k की पावर हमारे पास क्या आ गया जी, 1/2। ये जो नीचे -1/2 है ना, ये इस पर ऊपर जाकर इकट्ठा होगा, +1/2 हो जाएगा। क्यों क्यों, ये भी k है ये भी k है, तो क्योंकि बेस सेम है तो ये पावर ऊपर इकट्ठी हो जाएगी। नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 आ जाएगा और h की पावर क्या आ जाएगा, h की पावर 3 आ जाएगा। क्यों, अब देखो h की पावर 3 क्यों अकेला है तो वो इसी तरह ही रहेगा, तो इस तरीके से मेरे पास ये 2 की पावर 1 2 की पावर 1 से कैंसिल हो गया, तो आगे अगर देखा जाए तो j स्केयर हो गया, k की पावर देखें 2 एलसीएम लूँ तो 1 + 1 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है, अगर सेम हो तो ऊपर वाले नंबर एज इट इज आ जाते हैं और दरमियान में साइन वही होता है जो यहाँ पर है। तो नीचे हमारे पास h की पावर क्या आ गई, 3 आ गया। तो फाइनल आंसर की तरफ हम मूव करते हैं जी, j स्केयर आ गया और k की पावर क्या हो गया, 2 × 2 आ गया, नीचे आ गया जी h की पावर 3, 2 2 से कैंसिल, तो j स्केयर k ओवर h की पावर 3, यूं हमारे पास इसका ये फाइनल आंसर आ गया। तो वीडियो को पास करके उतार लें, इसका लास्ट पार्ट जो f है वो हम करेंगे। अच्छा 11th पार्ट f जो है m की पावर ये देखो 3 है, बायर वाली 4, माइनस तो कहीं नहीं है बायर वाली, अच्छा नहीं पॉजिटिव है, तो n की पावर -1/4 जो अपनी इसके इनसाइड पावर है और बायर वाला एक्सपोनेंट इससे आके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाय 32 का अगर आप एलसीएम लें तो 2 × 2 × 2 × 2 मल्टी 1 2 3 4 5 2 होते हैं। m की पावर हमारे पास देखें 4 होगी और n की पावर -8, और इसको मैं क्या लिखूंगा 1/5, क्योंकि यहाँ 5 है तो इसकी होल पावर 1/5 हो जाएगी, तो यहाँ m की पावर 12 हो जाएगी, n की पावर -1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5, बायर वाली पावर 1/5, m की पावर 4 बायर वाली 1/5, n की पावर -8 और बायर वाली 1/5। अब देखें जी m की पावर 12 आ गया, n की पावर -1 आ गया, डिवाइड बाय ये कट गया, 2 की पावर 1 मतलब 2 ही आ गया, m की पावर क्या हो जाएगा 4 1 ज़र 4/5 आ गया और n की पावर 8 1 ज़र -8/5 आ गया। अब ऐसे है ना, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है भाई, इसको आप चलें एक दफ़ा मैं और आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ, m की पावर 12 n की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 m की पावर 4/5 n की पावर -8/5। अब क्योंकि डिवाइड का साइन दरमियान में है तो इसलिए ये वाली वैल्यू कहाँ चली गई, नीचे चली गई। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से हम आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन,
m की पावर 12 है ना, और ये माइनस ये जो 4/5 है ये ऊपर जाएगा तो माइनस 4/5 हो जाएगा। m की पावर 12 थी माइनस 4/5, ये माइनस 4/5 कौन सा, ये नीचे वाला जो एक्सपोनेंट है इस m पर जाएगा, तो ये क्योंकि प्लस का था ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये 4/5 है प्लस का, सही है, ऊपर जाके क्या हो गया माइनस। अगर n की बात देखी जाए तो n की पावर -1 पे ऊपर है, n की पावर -1 है, तो ये नीचे 8/5, 8/5 जो है ये नेगेटिव का है, तो ऊपर जाएगा तो प्लस 8 बाय क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और नीचे जो 2 है वो इसी तरह रहेगा। अब देखें हमारे पास ये 2 को इसी तरह रहने दें नीचे वाले को, m की पावर देखो m का 5 एलसीएम आ जाएगा, m का 5 एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है इसलिए ये 5 इस 12 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, क्योंकि 4 के नीचे जो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम है। n की अगर बात की जाए तो 5 आपने एलसीएम लेना है, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 5 1 ज़र क्या हो जाएगा 5, और ये दोनों क्योंकि सेम है तो इसलिए 8 इसी तरह आ जाएगा। अब m की पावर देखी जाए तो 60 में से 4 गए तो 56 बचेगा और नीचे 5 आ जाएगा, और अगर ये n है, ये h नहीं है, ये क्या है n है, तो n की पावर जो है वो कितनी आ जाएगी, 8 में से 5 गए तो कितने बचे जी 3/5, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन है जी नंबर 11 वो हो गया जी कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।